गाइस, आज के इस वीडियो में आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, हालांकि ये बहुत ही बेसिक लेवल वाले स्टूडेंट के लिए है जिनको बहुत वोकैबुलरी याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनका यूज़ करने में बहुत ही कंफ्यूजन होती है उनको। जैसे कि उन्हें पता होता है कि उड़ना को फ्लाई कहा जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उड़ना को फ्लाई कहा जाता है तो उड़ाना को क्या कहा जाता है। वैसे ही बैठना को अगर सिट कहा जाता है तो बैठाना को क्या कहा जाता है। और अगर इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब उड़ना है या उसका मतलब उड़ाना है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल वाले स्टूडेंट के लिए है जो कि ऐसी वोकैबुलरी में अटक जाते हैं। तो चलिए, इस छोटे से वीडियो में आपको ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ, कैसे आपको पहचानना है कि इसका सेंस उड़ना में निकालना है या उड़ाना में निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा फ्लाई। हालांकि देखिए, पहले मैं बता दूं, फ्लाई का मतलब भी उड़ना होता है, फ्लाई का मतलब उड़ाना होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन कैसे पहचानना है कि इसका हिंदी मीनिंग उड़ाना है और इसका मीनिंग उड़ना है। तो जब आप फ्लाई के बाद नाउन देखोगे, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, जब आप फ्लाई के बाद नाउन देख लोगे तो आप समझ जाना कि उसका हिंदी मीनिंग उड़ाना में निकलेगा। और अगर आप फ्लाई के बाद प्रीपोजिशन देख लेते हो, प्रीपोजिशन तो आपको पता होगा, अगर फ्लाई के बाद प्रीपोजिशन देख लेते हो तो आप समझ जाना कि वो उड़ना है। ओके, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, उड़ा रहे हैं आप, यहाँ पर उड़ा रहे हैं, यानी कि फ्लाई के बाद आपको नाउन का ही यूज करना है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर काइट क्या है हमारा, काइट हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले हम लोगों ने फ्लाई का यूज किया है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, उड़ाना में निकल गया। अगर आप बोल रहे हो घर के ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर उड़ने का साउंड आ रहा, उड़ने का, तो यहाँ पर फ्लाई के बाद प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे घर के ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है तो आप बोलोगे अ बर्ड इज फ्लाइंग, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द हाउस, ओवर द हाउस। देखिए, मैंने आगे ही आपको शुरू में ही बोला कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल वाले स्टूडेंट की है जो वोकैबुलरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि फ्लाई और फ्लाई दोनों का मतलब होता है उड़ना और उड़ाना, ठीक है, फ्लाई का मतलब उड़ना और उड़ाना दोनों होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि कब इसका साउंड उड़ना में निकलेगा और कब इसका साउंड उड़ाना में निकलेगा। तो अब आपको पता चल गया, अगर फ्लाई के बाद नाउन आते हैं यानी कि उड़ाना, ठीक है, अगर फ्लाई के बाद प्रीपोजिशन आता है यानी कि वो खुद ही उड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, नेक्स्ट है बात। बात का मतलब होता है नहाना, लेकिन कब नहाना होता है, कब नहलाना होता है। अगर टेक बात आप यूज करते हो तो नहाना, और गिव बात यानी कि नहलाना। जैसे मैं नहा रहा हूं, यानी कि आप खुद नहा रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। और अगर आप बोलो मैं उसे नहला रहा हूँ, यानी कि आप नहीं नहा रहे हो, किसी और को नहला रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम गिविंग, आई एम गिविंग बाथ टू हिम, बाथ टू हिम, मैं उसे नहला रहा हूँ, आई एम गिविंग बाथ टू हिम। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, टेक बाथ यानी कि नहाना और गिव बाथ यानी कि नहलाना। नेक्स्ट है सिट। सिट का मतलब बैठना भी होता है, सिट का मतलब बिठाना भी होता है, लेकिन अगर सिर्फ सिट रहा तो बैठना, और सिट के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहा तो बिठाना। ओके, जैसे मैं यहाँ बैठूंगा तो आप खुद बैठोगे, तो आप ये सेंटेंस को सिंपली बोलोगे आई विल सीट हियर, आई विल सीट हियर, मैं यहाँ बैठूंगी, आई विल सीट हियर। अगर आप बोलोगे मैं उसे यहाँ बैठाऊंगी, यानी कि मैं नहीं बैठूंगी, वो बैठेगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे आई विल सिट, आई यहाँ पर एल नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट, आई विल सिट, किसे बैठाऊंगी, उसे, ऑब्जेक्ट, उसे के लिए हम यूज करेंगे हिम, हियर, मैं उसे यहाँ बैठाऊंगी, आई विल सीट हिम हियर। ओके, तो ऐसे आपको पहचानना है कि बैठने का साउंड कब आएगा और बिठाने का साउंड कब आएगा। नेक्स्ट है प्ले। प्ले का मतलब भी दो होता है, एक खेलना और एक खिलाना, खेलने देना। जैसे खेलना रहेगा तो प्ले यूज करेंगे, और खेलने दूंगा, जैसे कि मैं उसे खेलने दूंगा, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, यानी कि लेट का यूज करना है, लेट प्ले का यूज करना है। तो जब भी आप इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में सिर्फ प्ले देखते हो, यानी कि खेलने की बात हो रही है, और लेट के साथ प्ले देखोगे यानी कि खेलने देने की बात हो रही है। मैं खेलूंगा तो आप बोलोगे आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले,
और अगर आप बोलोगे मैं उसे खेलने दूंगा, यानी कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं उसे खेलने दूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल लेट हिम प्ले। आई विल लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने दूंगा, आई विल लेट हिम प्ले। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बॉईल। बॉईल का मतलब होता है उबालना, और बॉईल का मतलब ही होता है उबलना। उबालना उबलना दोनों का मतलब बॉईल होता है। पहचानना कैसे है, अगर बॉय के बाद नॉन लिविंग आए, बॉयल के बाद अगर नॉन लिविंग थिंग्स आए तो वहां पे आप यूज करोगे उबालना का सेंस आएगा। ठीक है, बॉयल के बाद नॉन लिविंग आए तो उबालना, और नॉन लिविंग के बाद बॉयल आए तो वहां पर उबलना। मैं दूध उबाल रहा हूं, इसे हम बोलेंगे आई एम बॉइलिंग द मिल्क। आई एम बॉइलिंग द मिल्क। तो यहाँ पर आपका सेंस क्या आ रहा था, देखिए बॉइलिंग के बाद आप नॉन लिविंग का यूज़ किए हो ना, यानी कि यहाँ पर उबालने का सेंस आएगा, यानी कि आप कुछ चीज़ उबाल रहे हो तो बॉइलिंग के बाद नॉन लिविंग आया। अगर नॉन लिविंग के बाद बॉयल आता है यानी कि उबलना, जैसे दूध उबल रहा है तो हम बोलेंगे द मिल्क इज़ बॉइलिंग। द मिल्क इज़ बॉइलिंग, यानी कि आप नहीं उबाल रहे हो, वो खुद ही उबल रहा है। ठीक है, वो खुद ही उबल रहा है। तो यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग के बाद बॉयल आया है यानी कि वो उबल रहा है, और नॉन लिविंग बॉयल के बाद नॉन लिविंग है यानी कि उबालना, आप उबाल रहे हो। ठीक है, देखिए ये बेसिक लेवल है। अगर आप बेसिक लेवल पे अभी हो, एकदम स्टार्टिंग से आप सीख रहे हो, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बेसिक से ऊपर उठ गए हो, आप बहुत कुछ जानते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश के मीनिंग को ही देखकर आप समझ जाओगे कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि बिल्कुल बेसिक लेवल वाले स्टूडेंट के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप क्योंकि आप लोग ये सब समझ चुके होगे कि कहाँ पर उबालना आएगा, कहाँ पे उबलना आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है, लिसन का मतलब होता है सुनना, और टेल का मतलब होता है सुनाना। सुनना सुनाना, अक्सर स्टूडेंट क्या करता है ना, जब वो बेसिक लेवल पे रहते हैं, सुनना के लिए भी लिसन का यूज़ कर देते हैं और सुनाना के लिए भी लिसन का यूज़ कर देते हैं। दोनों तो अलग है ना। और टेल का मतलब सोचते हैं कि टेल का मतलब तो बताना होता है, बिल्कुल बताना भी होता है, सुनाना भी होता है। आप किसी को सुना रहे हो कोई कहानी या फिर बता रहे हो, बात तो एक ही हो गया ना। तो टेल का मतलब सुनाना भी होता है, टेल का मतलब बताना भी होता है। ओके, तो जैसे मैं कहानियां सुन रही हूँ, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई एम लिसनिंग। आई एम लिसनिंग टू स्टोरीज। आई एम लिसनिंग टू स्टोरीज, मैं कहानियाँ सुन रही हूँ। आई एम लिसनिंग टू स्टोरीज। अगर आप बोलोगे मैं एक कहानी सुनाऊंगी, यानी कि मैं सुन नहीं रही, मैं सुनाऊंगी, तो आप कैसे यूज़ करोगे, सुनाऊंगी यानी कि सुनाना यानी कि टेल, मैं कहानी सुनाऊंगी या मैं एक कहानी बताऊंगी, तो आप बोलोगे आई विल टेल अ स्टोरी। आई विल टेल अ स्टोरी, मैं एक कहानी सुनाऊंगी या मैं एक कहानी बताऊंगी। आई विल टेल अ स्टोरी, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, फोर्थ फॉर्म टेलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म टेल्स। ओके, ये सारे वर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट है ईट। ईट में देखिए क्या होगा, ईट का मतलब होता है खाना, और फीड का मतलब होता है खिलाना। खुद खाते हो यानी कि ईट, और कोई दूसरे को या आपको खिलाता है यानी कि फीड, वो आपको खिला रहा है, फीड। ओके, मैंने खाना खाया, तो आप बोलोगे आई एट फूड। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है, यानी कि वो नहीं खा रही है, वो मुझे खिला रही है, तो आप बोलोगे माई मदर इज फीडिंग मी। माई मदर इज़ फीडिंग मी, मेरी मम्मी मुझे खाना खिला रही है, माई मदर इज़ फीडिंग मी। तो ये थी आज की हमारी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर आप बेसिक लेवल पे है तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, इससे आप समझ जाओगे कि किसका मतलब क्या हिंदी मीनिंग निकल रहे हैं। अब क्या है, अगर आप बेसिक से ऊपर उठ गए हो या मेरे पुराने व्यूवर्स हो, तो आप लोगों को पता होगा कि इसके मीनिंग कैसे निकलते हैं। तो एक वर्ड मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहती हूँ, सोना को क्या बोलते हैं और सुलाना को क्या बोलते हैं।
जैसे मैंने आपको इसके इंग्लिश बताए, फिर उसके एग्जाम्पल्स बताए ना, वैसे ही आपको बताने हैं। अगर आपको बहुत आते होंगे, अगर आपको नहीं आते तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अगर आते हैं तो इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुलाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और एक एक इसके एग्जाम्पल्स भी दीजिएगा, ठीक है। एक एक इसके एग्जाम्पल्स भी दीजिएगा ताकि मैं इसे चेक कर लूँगी, और जिसका आंसर राइट होगा उसमें हार्ट भी दे दूँगी और लाइक भी कर दूँगी, ओके। तो आज की छोटी सी क्लास थी बिल्कुल बेसिक लेवल वाले स्टूडेंट की। कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।